जेडीयू के पूर्व विधायक गुलाम रसूल बलियावी द्वारा भारतीय सेना को लेकर दिए गए विवादित बयान पर जहां सियासी घमासान मचा हुआ है। दरअसल गुलाम रसूल ने हाल ही में कहा था कि केंद्र सरकार अगर पाकिस्तानी आतंकियों से डरती है तो 30% मुस्लिम युवकों को भारतीय सेना में जगह दे। उनके इस बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि खेलों और सेना में जाति व धर्म के आधार पर नहीं बल्कि काबिलियत के आधार पर भर्ती होती है। आपको बता दें कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर महाराष्ट्र के कल्याण लोकसभा चुनावी क्षेत्र के दौरे आए हुए थे। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर संगठन को मजबूत करने का सुझाव दिया है। वहीं इस बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए अनुराग ठाकुर ने मोदी सरकार की विशेषताएं गिनाते हुए महाविकास आघाड़ी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारे देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। महाराष्ट्र में विरोधी दल सरकार गिरने की उम्मीद लगाकर बैठे हैं, लेकिन उनके हाथ निराशा ही लगेगी। महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार गिरेगी नहीं बल्कि पूरी मजबूती के साथ राज्य का विकास करेगी। कल्याण के हमारे कार्यकर्ता बहुत मेहनती भी हैं और इस लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक रूप में, लोकप्रियता के रूप में और मजबूत हो, उस पर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस संगठन की दृष्टि से प्रवास है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कार्यकर्ताओं पर निर्भर है और हम सत्ता में भी होते हैं तो प्रधानमंत्री जी भी अपने संगठन के प्रति जो दायित्व है, कर्तव्य है, उसको निभाते हैं। और ये अपने आप में दिखता है कि पार्टी ने जो मूल विचार है कि कार्यकर्ता से ही संगठन को गढ़ना है और मजबूत करना है, उस पर लगातार काम करती है। सत्ता में आकर भी हमें सेवा करने की भावना है और अब आगे फिर सत्ता में आए और देश को आगे बढ़ाएं, क्योंकि देश को 10वें नंबर से दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनाना, 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाना, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज 28 महीने तक देना और निवेश रिकॉर्ड भारत में लाना, ऐसे बहुत सारी उपलब्धियां मोदी सरकार की हैं। मेक इन इंडिया को बल देना और भारत को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभारना, इसलिए देश को नरेंद्र मोदी जी की फिर जरूरत है। और महाराष्ट्र में इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि महाराष्ट्र को जो यूपीए ने अपने 10 साल में नहीं दिया, उससे कई गुना ज़्यादा मोदी सरकार ने दिया है। रेलवे में जहां 1170 करोड़ रुपया सालाना देती थी कांग्रेस पार्टी औसतन, हम 13,700 करोड़ से ज़्यादा इस बार हमने दिए हैं। एक नहीं दो वंदे भारत दी कांग्रेस, तो वो भी नहीं दे पाई। सड़कों की बात करूं तो 1 लाख करोड़ रुपया आज लगभग महाराष्ट्र की सड़कों पर खर्च हो रहा है। मेट्रो से लेकर बाकी योजनाओं तक दिल खोलकर मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी की, इनके लिए पूरी तरह से एक तरह दिल खोल के सब कुछ कर रही है और आगे भी करेगी। कि कौन यहाँ से लड़ेगा या यहाँ वाला वहाँ से लड़ेगा, मिलकर लड़ेंगे, जोरदार ढंग से लड़ेंगे और पहले से बड़ी जीत दर्ज करेंगे। देखिए, देश में चाहे खेल की टीम हो या सेना हो, कोई आपके जाति धर्म देख के नहीं, काबिलियत के आधार पर उनको रखा जाता है और वहाँ पर रहते भी। जिनके बयान की आप बात करते हो, विश्वास कौन करता है? अभी अपने जवाब दें जहाँ पे देने घोटालों के, उतना कर दें तो काफी। चलिए, वो ये उम्मीद लगा के बैठे, अगर उनकी यही उम्मीद है तो मुझे लगता है उनको निराशा ही हाथ लगेगी। ये सरकार गिरेगी नहीं बल्कि और मजबूती के साथ महाराष्ट्र का विकास करेगी। संगठन की ही ज्यादातर मीटिंगें कर रहे हैं, लेकिन पिछली बार मैंने डिपार्टमेंट के साथ भी मीटिंग की थी और जिन जिन कामों को गति देने के लिए कहा था उसमें काफी प्रगति भी है। अगले दौरे में जो अधिकारी हैं उनसे भी बैठक अगले दौरे में सर मध्य रेलवे निश्चित तौर पर होगी।